सुप्रभात बच्चों। कक्षा सप्तमी के प्रथम इकाई अर्थात यूनिट वन में जो आपके चैप्टर आने हैं 1 to 4, उसी के अंतर्गत आज हम आपका पहला पाठ जो है सुभाषितानि जिसका नाम है उसे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या इसमें बताया गया है। तो पहले हम सर्वप्रथम पाठ के नाम को समझते हैं। सुभाषितानि, यहाँ पर दो शब्द हैं, सु प्लस भाषितानि। सु मतलब अच्छे, भाषितानि हो गया कहे गए वाक्य, कही गई बातें, अच्छी बातें जो कही जाती हैं, जो हमें सुननी है, सीखनी है और समझनी है, जो हमारे जीवन में हमें कहीं ना कहीं काम आएंगी। तो आइए इन अच्छी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न, स्टोन्स, प्रिकॉशंस, जैसे हम स्टोन्स देखते हैं लोगों ने हाथों में जो पहने होते हैं, हीरा, डायमंड जिसे हम कहते हैं, उसी प्रकार के जो रत्न हैं वो क्या हैं पृथ्वी पर? जल, अन्न और सुभाषित। सबसे पहले पानी, फिर अन्न, अनाज जो हम खाते हैं, और उसके बाद सुभाषित अर्थात अच्छी कही गई बातें। और द्वितीय पंक्ति में कह रहे हैं मूढ़ैः, मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, पाषाण खंड मतलब पत्थर के टुकड़े, हीरे, जवाहरात, मोती इत्यादि को रत्न संज्ञा कहा जाता है, कहा गया है। और वास्तव में जो है वो पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? वो हैं जल, अन्न और सुभाषितानि। द्वितीय में कह रहे हैं सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठिते। सत्य मतलब सच, सच्चाई हमारे वचन में हो, हमारी बातों में हो, सच बोलना चाहिए हमेशा। तो उससे क्या होगा? सच को ही धारण किया है पृथ्वी ने। सत्य से सत्य है कि रवि अर्थात सूर्य की तपन है, और ये जो वायु बहती है, हवा जो चलती है, इसे ये भी एक सच है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठित है अर्थात जो भी संसार में, ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है वो सच के ही इर्द गिर्द है, वो सच में ही है। तो इसीलिए हमें सच बोलने की प्रेरणा इस पद से मिल रही है। तृतीय पद्य में क्या कह रहे हैं? दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना वसुंधरा अर्थात इस पृथ्वी के बहुत से रंग हैं, जैसे दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय, नये। यहाँ पर देखेंगे हम अलग अलग चीज़ें, जैसे मनुष्यों के अंदर अलग अलग गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के गुण हैं, स्थान हैं, स्थानों के अपने अपने गुण हैं। तो विस्मयो न ही कर्तव्यो, कह रहे हैं कि इन चीज़ों पर विस्मय नहीं करना चाहिए। यदि कोई बहुत बुरी बात कहता है तो इस पर भी कोई आश्चर्य नहीं, और यदि कोई अच्छी बात कहता है तो इस पर भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर प्रकार के लोग जो हैं वो हैं। विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, इस पृथ्वी के जो हैं बहुत से रत्न हैं, बहुत से रंग हैं, ये बताया गया है। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत। हमें कैसे लोगों का संग करना चाहिए? हमारे दोस्त, मित्र, सगे संबंधी कैसे होने चाहिए? अच्छे लोगों के साथ ही क्या करें? निवास करें। अच्छे लोगों के साथ संगति मतलब मित्रता करें। अच्छे लोगों के साथ ही कहीं आए जाएं, और अच्छे के बिना जो चीज़ अच्छी नहीं है, वो चाहे बात है, भोजन है, कुछ भी चीज़ है, किसी भी प्रकार का बुरा वाक्य, बुरी आदत, बुरा जिसके साथ बुराई जुड़ गया उसकी तरफ हमने ना देखते हुए हमेशा अच्छे की तरफ ही जाना है, अच्छे ही काम करने हैं, अच्छे ही विचार रखने हैं। ये शिक्षा हमें इस पद्य से मिल रही है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संगेहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन अर्थात पैसे, धान्य मतलब अनाज आदि के प्रयोग में तथा विद्या का संग्रह करना, ज्ञान, नॉलेज इकट्ठी करना, इन सब चीज़ों में सबसे पहले पैसे के लिए और पैसे का प्रयोग करने के लिए, अनाज का उपयोग या प्रयोग करने के लिए, और विद्या को, ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए क्या करना चाहिए? आहारे व्यवहारे, हमारा जो आहार अर्थात हमारा जो भोजन है, और जो व्यवहार जो हम बिहेव लोगों से करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए?
त्यक्त लज्जा, जो लोग लज्जा करते हैं, शर्म करते हैं कि मैं अगर किसी को हाथ जोड़ करके नमस्ते करूँगा तो मुझे लज्जा आएगी, नहीं। यदि मैं 2 लेसन याद करूँगा या किसी लेसन से शिक्षा ग्रहण कर लूँगा या कर लूँगी तो क्या होगा, मुझे लज्जा होगी, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है जो लज्जा को, हेजिटेशन को, शर्म को साइड पे छोड़ करके इन चीज़ों का प्रयोग करता है, विद्या का संग्रहण करता है, धन धान्य का प्रयोग करता है, वही वास्तव में क्या होता है, सुखी व्यक्ति माना जाता है। अंतिम पद्य में क्या कहा है, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। दुर्जन अर्थात बुरे व्यक्ति हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, जब हमारे हाथ में शांति का क्या हो, खड्ग अर्थात हथियार हो। जैसे आपने गांधी जी के विषय में सुना होगा, वह अहिंसा के पुजारी थे। वे चाहते थे कि हम कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, वो हिंसा के बिना, अहिंसा से, सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही क्या हो, खत्म हो जाए। तो इस श्लोक में बताया गया है क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा फॉरगिव, माफ़ करना, माफ़ी मांगना। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगें, सॉरी कहें, क्षमा मांगें। तो क्षमा से क्या होगा, क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा ने पूरे लोक को अपने वश में किया हुआ, अपने कंट्रोल में रखा गया है। क्षमया किम न साध्यते, यदि हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो हम सॉरी कह देते हैं तो वो बात वहीं पर समाप्त हो जाती है, नहीं तो उसके परिणाम दूसरे भी हो सकते हैं। अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। तो आप देखें जिसके पास ऐसा हथियार है, मतलब कैसा हथियार, शांति का, बिल्कुल शांत रहना, अपने स्वभाव को, अपनी बातों को बिल्कुल सोच समझ के उपयोग करना, और हमेशा एक शांत चित्त होकर कुछ भी करने से पहले उसको सोचना, समझना कि इसके क्या परिणाम होंगे। ऐसा यदि हम करते हैं तो हमारा कोई भी बुरा व्यक्ति कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आशा है आपको ये सारे पद्य समझ आए होंगे। अब एक बार मैं इनको रीड कर रहा हूँ, आप सुने और आप भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये सभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्नावसुंदरा सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत् धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। आपको भी इसी प्रकार अगर गा कर के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा अच्छे से।